क्या आप सब भी मेरी तरह खेती से लाखों कमाना चाहते हैं? तो आप सब भी देर ना कीजिए। इस समय लगभग आप सबके खेत खाली हो चुके होंगे या फिर खाली होने वाले होंगे। तो आप सब बिना देर किए हुए इन खेतों में इन 5 सब्जी वर्गों फसलों की खेती अगर आप सब समय पर कर ले जाते हैं तो आप सबको लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी कम से कम समय में। क्योंकि पिछले मैं 5-6 सालों से इन्हीं सब्जी फसलों की खेती करते चला रहा हूँ और मुझे मुनाफा हर एक फसल में मिलता है और लगभग हर एक फसल की रेट भी अच्छी मिलती है। और इस समय आप अगर इन फसलों की खेती कर ले जाते हैं तो आप सबको मंडी भाव बहुत ही अच्छा मिलेगा और इस समय उत्पादन भी बहुत निकलने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों जो सब अगेती फसलों की खेती किए रहते हैं उनका इस समय फसल खत्म होने के कगार पर होता है और बरसात वाली जो खेती होने वाली हो उनकी बुआई चल रही होती है। तो जब सब मंडी में सबकी सप्लाई खत्म हो जाएगी तब इन समय जो आप सब फसलों की बुआई किए रहेंगे तब उनका उत्पादन निकलेगा और आप सबको मंडी भाव बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप सब भी मेरी तरह लाखों कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखिए। मैं आज इस वीडियो के अंत तक 5 ऐसे ही कुछ मुख्य सब्जी वर्गीय फसलों की बात करने जा रहा हूँ जिससे इस समय आप सब खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम अनुभव और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप सबको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस समय लगभग आप सबके गेहूं की खेत खाली हो चुकी होंगी या फिर खाली होने वाली होंगी। तो सबसे पहले आप सब अपने खेत खाली कर लीजिए और अगर आप सबके खेत खाली हो चुके हैं तो उनकी अच्छी सी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए। और उसके बाद आप सब जब खेत आप सबका तैयार हो जाए तो आप सब इन 5 सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप सब कम समय की खेती करना चाहते हैं तो पहले नंबर पर मैं बताना चाहूँगा आप सब खीरे की खेती कर सकते हैं। खीरे की खेती मात्र 3 महीने की खेती है। अगर आप सबकी खेत खाली है और उस खेत में धान की बुआई करना चाहते हैं तो आप सबके पास अभी भी 3 महीने का समय है। आप सब खीरे की खेती करके 3 महीने के अंदर ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और उसके बाद आप सब धान की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जो मात्र 40 दिन में ही हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है और लगभग 30 से 40 दिन हार्वेस्टिंग चलती है। उसके बाद आप सबका खेत खाली हो जाएगा और आप सब उसके बाद धान की बुआई कर सकते हैं। खीरे में बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगता, बहुत ज़्यादा इसमें लागत नहीं लगानी पड़ती है। बस आप सबको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बीज का अच्छे से अच्छा चयन करना होगा। उसके बाद समय समय पर सिंचाई करनी होगी क्योंकि भाई तापमान इतना ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है कि इस समय हमें चौथे से 5वें दिन पर सिंचाई करनी होती है। तो अगर आप सब अच्छे से बीज का चयन कर ले जाते हैं और सिंचाई समय समय पर कर ले जाते हैं तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा निकलने वाला है और आप सबको इस समय मंडी भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा जब आप सबकी फसल तैयार होगी। तो आप सब खीरे की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी फसल की बात, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है। मैं पिछले कई वर्षों से इस फसल की खेती करते चला रहा हूँ और इसका नाम है भिंडी। भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है जो कि बिना किसी लागत के आप सबको लखपति के बना के ही छोड़ेगी। चाहे जैसी भी आपका खेत हो, चाहे वो ऊसर हो, बंजर हो, चाहे जो भी खेत हो, भिंडी एक बेहद किस्म का पौधा है। और अगर आप सब इसको आधे एकड़ में भी लगा देते हैं फिर भी वो आप सबको लखपति बना के ही छोड़ेगी। क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से भिंडी खेती करते चला रहा हूँ। भिंडी की खेती एक बेहद फसल है जो कि आप किसी भी मिट्टी में किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। भिंडी की बुआई 12 मास होती है। इस समय अगर आप सब भिंडी की खेती कर ले जाते हैं तो आप सबको लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार यही कहूँगा कि आप सब भिंडी की खेती एक बार करके जरूर देखिए। क्योंकि भाई भिंडी की खेती मात्र 50 दिन में उत्पादन चालू हो जाता है और यह लगभग 6 से 8 महीने तक लगातार उत्पादन देता है। अगर आप सब इस समय भिंडी की खेती कर ले जाते हैं तो आप सबका ये मान लीजिए अक्टूबर से नवंबर तक हार्वेस्टिंग लगातार चलेगी और पर डे इसकी हार्वेस्टिंग निकलेगी। पर डे आप मंडी में ले जा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप सब भिंडी की खेती करके एक बार मेरे कहने पर भिंडी की खेती कीजिए और अच्छा खासा आपको मुनाफा जरूर मिलेगा। आप सबको भिंडी की खेती कभी घाटे नहीं देगी। भिंडी की खेती एक सक्सेसफुल खेती है। आप सब किसी भी मौसम में करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल की बात कर रहे हैं जो है करेले की खेती। करेले की खेती इस समय बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग फसल है क्योंकि आजकल लोग आलू को छोड़कर सब हरी सब्जियों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस समय सबको शुगर बीपी बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर सबको तीखे पौधे या फिर हरी सब्जी खाने को कहते हैं, जिसकी वजह से करेले बहुत ही डिमांडिंग चल रहा है। और इस समय करेले की खेती करके भी आप सब अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। करेले की खेती में लागत भी इसमें भी कम है, इसमें बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगते, इसमें दवा का छिड़काव भी कम करना पड़ता है। बिना दवा की भी आप सब करेले की बुआई करके उत्पादन अच्छा खासा निकाल सकते हैं और अच्छा खासा मंडी भाव मिलेगा। इस समय
मंडी में लगभग 40 से 45 रुपये प्रति किलो करेले का रेट चल रहा है। बीच में थोड़ा गिरेगा, लेकिन जब आप सब इस फसल को तैयार करके मंडी में ले जाएंगे, लगभग 50 दिन में आप सबकी हार्वेस्टिंग चालू होगी, उस समय भी रेट 40 से 50 रुपये प्रति किलो चलेगा। क्योंकि बरसात के मौसम में करेले का रेट हर साल 50-40 के नीचे नहीं आता। तो आप सब भी करेले की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। या आप सबके पास बहुत ही गोल्डन चांस है। आप सब अगर खेत खाली है तो मेरे कहने पर किसी न किसी फसल की खेती जरूर कीजिए, आप सबको अच्छा खासा मुनाफा देखेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं चौथी ऐसी फसल की जिसमें आप सब बिना रिस्क लिए मुनाफा कमा सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं देगा, लेकिन अब अगर आप सब जितना लागत लगाएंगे उसका दुगना मुनाफा जरूर देकर जाएगा, बिना किसी रिस्क के और कम से कम समय में। इस समय अगर आप सबका खेत खाली हो चुका और आप सब उसमें धान की बुआई करना चाहते हैं तो आप सब भी इस समय जोन्हरी की खेती कर सकते हैं, मक्का की खेती कर सकते हैं। क्योंकि मक्का की खेती में बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगानी होती, उसको सिर्फ आप सब अच्छी सी जुताई करके उसको बुआई कर दीजिए और उसके बाद सिंचाई करते रहिए और आप सबका लगभग 70 से 75 दिन में मक्का बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग अगर आप सब कितना भी लेट होगा 3 महीने के अंदर मक्का बनकर तैयार होगा। उसके बाद आप सब धान की बुआई कर सकते हैं। और मक्का की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा, जितना आप सब लागत लगाएंगे उसका दुगना जरूर निकलेगा। क्योंकि मक्का में अगर आप सब हरा बाल का रेट कम मिलता है मंडी में, तो आप सब उसको सुखवा कर उसका बीज बेच सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा आप सबको मिल सकता है। तो आप सब ये गोल्डन चांस ना छोड़िए। और अब हम आखिरी सब्जी फसल की बात करने जा रहे हैं जो कि आप सबको लंबे समय तक प्रॉफिट देने की दम रखता है और इसका रेट कभी भी 50 से नीचे नहीं आएगा। और बरसात में तो इसका रेट 150 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है। तो अगर आप सब इस समय आपका खेत खाली है तो आप सब भी मिर्चे की फसल लगा सकते हैं। मिर्चे की फसल में सबसे पहले आप सब नर्सरी डालिए। अगर आप सबके यहाँ नर्सरी तैयार है, किसी भी किसान भाई से संपर्क करके नर्सरी ले लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट आप सब अपने खेत में रोपाई करके सिंचाई करते रहिए। और जब से रोपाई करने के लगभग 2 महीने बाद आपकी मिर्च की फसल हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और लगभग यह 8 से 10 महीने तक लगातार हार्वेस्टिंग देती है। ये इसकी फसल अगर आप सब इस समय रोपाई करते हैं तो लगभग फरवरी मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग चलेगी। और अगर आप सब लंबे समय तक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप सब मिर्च की खेती जरूर कीजिए। मिर्च की खेती में लंबे समय तक लगभग 8 से 10 महीने तक हार्वेस्टिंग देगा और इसका रेट कभी भी 40 से 50 रुपये प्रति किलो से नीचे नहीं आता। इसकी रेट अधिकतम 150-180 रुपये प्रति किलो तक चला जाता है। तो आप सब इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा, लोग इसकी खेती आधे एकड़ में करके 4 से 5 लाख रुपए तक कमा चुके हैं। तो अब अगर आप सब भी इंटरेस्टेड है मिर्ची की खेती करने के लिए तो आप सब भी मिर्ची की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और आप सब भी इस सीज़न में लखपति बन सकते हैं। बाकी अगर आप सब की खेत खाली है तो इन 4-5 सब्जी फसलों में से किसी एक फसल की खेती करके आप सब देख सकते हैं, आप सबका घाटा नहीं होगा। और मेरी सबसे फेवरेट फसल है भिंडी। भिंडी में भाई कोई रोग नहीं लगता, कोई दवा ज़्यादा नहीं छिड़काव करना पड़ता और यह लगभग 6 से 8 महीने तक लगातार हार्वेस्टिंग देता है। तो आप सब मेरे कहने पर एक बार भिंडी की खेती जरूर कीजिए। मैं पिछले साल भी भिंडी की खेती किया था जिसमें मेरा 1.5 लाख प्लस प्रॉफिट हुआ था और अब इस बार भी मैं 2 लाख प्लस प्रॉफिट करके आप सबको दिखाऊंगा। बाकी आप सब अगर मेरे कहने पर एक बार भिंडी की खेती करते हैं तो आप सब हर साल भिंडी की खेती जरूर करेंगे। तो आप सबको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती बाड़ी जुड़ी ऐसी छोटी से बड़ी जानकारियां आप सब तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।